कैसे हो सर? बढ़िया है तो जी। तो सर आज क्या बाजार देखने को मिला? सबसे पहले तो आलू की बात कर लेते हैं। आलू मंडी के अंदर आज 72-73 गाड़ी थी आलू की आज मंडी अच्छा के जी। अंदर। यही मानो आप हाइब्रिड आलू 11 रुपए से लेकर 13 रुपए तक और 37 13 से 16 रुपए। अच्छा जी। अच्छा। और सर गाड़ियां आप बेहतर बता रहे हो बैलेंस लगा के। बैलेंस समेत 72 गाड़ी है लेकिन बिक्री बहुत स्लो है। बिल्कुल बिल्कुल। बिक्री दो दिन से ग्राहकी बहुत कमजोर है, इससे बिक्री में पावर कम है और पीछे बाजारों में तेजी है, यहाँ बाजार स्टेबल हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे तो बता रहे खेतों में सौदे 700 लेके 800 रुपए तक के हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल। भी यही भाव बिक रहे, सेम भाव बिक रहे हैं। पर सर वो अच्छी टॉप क्वालिटी का माल होता है ना सर, जो कोल्ड नहीं स्टोर में जाता है, और यहाँ जो सेकंड नंबर का आता है माल। नहीं, टॉप क्वालिटी तो यहाँ भी आ रहे हैं लेकिन वो बिक जा रहे हैं 16 रुपए। अच्छा लेकिन जी। ग्राहक क्या है, आड़ती रिपोर्ट देता है, उसके बलबूते पे माल वो सोचता है मेरा ये बिक जाएगा, हल्के माल को भी सोचता है मेरा भाव बढ़िया बिकेगा। अच्छा जी। लेकिन मंडी के अंदर और खेतों के अंदर बहुत दिन रात के अंदर खेतों में जो होता है 750 खेत में लग जाएंगे, वो मंडी के अंदर आगे 14 रुपए लगते हैं। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। उन्हें ग्रेडिंग नहीं होती है। किसान का सौदा जब तक भाव ना हो जब तक तो ऐसे कहेगा मेरा ये और वो, और भाव वहाँ खेत में किसी व्यापारी ने किसी ने ले लिया तो वो हल्का फुल्का कर देता है, तो बिल्कुल। व्यापारियों को भी पड़ते नहीं है इस समय। तो सर आलू का यानी 12 से 15 का तो बाजार है। हाँ, 37 97 13 से 16 रुपए तक की है। अच्छा जी। ज्यादातर बाजार है 14-15 के। 14 15 16 का। के कोई मंडी में 2-4 गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो ज्यादातर माल बिकते 14-15 रुपए के। 37 हाईब्रिड बिक रहा है 11 रुपए से लेकर 13 रुपए तक। तो क्या लग रहा है आलू का बाजार कुछ और जाएगा? आलू को बाजार यही चलते रहेंगे, इससे ऊपर होने की मेरे को तो उम्मीद दिख नहीं रही। पीछे बता रहे हैं 50 रुपए और बढ़े हैं, लेकिन यहाँ उम्मीद नहीं दिख रही। सर ऐसा है आलू की जैसे जैसे अभी जो कोल्ड स्टोर में जा रहा है, तो वहाँ डिमांड ज़्यादा बनेगी तो आलू यहाँ कम नहीं, आएगा वो तो। तो हर साल जाता है ना, बस हाँ जी। स्टोर भी जाता है और इधर भी आता है मंडियों में भी। पर अब की बार आलू कम बता रहे हैं ना सर, पैदावार आलू कम हुई है। पैदावार कम निकल रही है, हाँ वही लेकिन तो कह रहा हूँ। फसल पिछले साल से 10% ज्यादा है। अच्छा जी। जो 20% कम निकल रही है 10% ज्यादा भी है, तो बिल्कुल मानो लमसम हो ही जाएगा। 80 से लेके 85% स्टोर बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पिछले साल ये 100% थे, 85-90% बढ़ेंगे। पर यह है जिस हिसाब से अभी जो मार्केट चल रहा है, बाजार अच्छा है। अभी मंडी के अनुसार तो बाजार ठीक है, किसानों बिल्कुल। के लिए वो ठीक है, लेकिन इस समय जो व्यापारी है, व्यापारी खेतों में जो होते कर रहे हैं वो तेज हो रहे हैं, यहाँ मंदा है। अच्छा जी। हाँ जी, यानी पड़ता नहीं आ रहा है, गाड़ी के भाड़े नहीं बच रहे हैं। कभी गाड़ी में 2,000 बच गए तो बच गए, नहीं तो 5,000 माइनस भी हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। सर वो तो बिजनेस चलता रहेगा। बाकी अगर प्याज की बात करें तो आज की प्याज में क्या पोजीशन बनी सर? मंडी के अंदर प्याज ये मानो बड़ी गाड़ियां तो बाहर की गाड़ियां हैं, 8 से 10 गाड़ियां तो पूना और महाराष्ट्र की है, ठीक है जी। और गुजरात की 3 से 4 गाड़ियां देखने को मिली है। और इस समय गुजरात की जो काली प्याज है बिकने में थोड़ा कम आ रही है, क्योंकि कुछ चावल का जो प्याज आ रहा है इस समय क्वालिटी में ठीक आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर। अपने यहाँ का लोकल माल है वो बिक रहा है 12 रुपए से लेकर 16 रुपए 17 रुपए तक, कुछ बिल्कुल चावल वाले। और यही सिक्कर बिक रहा है 13 रुपए से 15 रुपए तक। बिल्कुल सर। हाँ जी, और अपनी देसी प्याज की 2-3 ट्रॉली आ रही है, वो बिक रहा है 9 रुपए से लेकर 12-13 रुपए तक। बिल्कुल। हाँ जी, और जो पुन्ना नासिक का इक्कीस पूना नासिक 21 रुपए का लास्ट है सर मेरे 19 ख्याल रुपए से। से 22 रुपए तक। 22 रुपए तो कोई एक वो आध कोई मासाखोरी माल है, मासाखोरी जो होता है। मासाखोरी माल है, ज्यादातर माल बिक रहे हैं 20-21 के। और ग्राहकी कैसी है सर? ग्राहक ठीक ठाक है, इतनी ज्यादा भी नहीं कह सकते आप और इतनी कमजोर भी नहीं कह सकते। अच्छा जी। कुल मिला के माल आ रहे हैं, बिक रहे हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। पर सर जैसे जैसे अभी ये कुचामन और सिक्कर का और प्याज बढ़ेगा, तो थोड़ा सा कुछ डाउन देखने को मिल सकता है। नहीं 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 नहीं, अब की बार ये मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मेरे को इस लाइन में 15-16 साल हो गए काम करते, आलू प्याज का काम करते हैं। लेकिन 15-16 साल में पहले बार ऐसा हुआ है कि जो सिक्कर के माल 13 से 15 बिक रहे सीजन के टाइम पे, लेकिन बिल्कुल इनके बिल्कुल। भाव 6-7-8 रुपए बिकते थे। बिल्कुल 10 रुपए से नीचे ही रहते थे सर हम। 10 रुपए तो जब स्टॉक का प्याज चलता था ना, बिल्कुल 75 फसल जब गर्मियों की निकलती है बिल्कुल। जब बिल्कुल होता था। लेकिन अब की बार गिल्ले माल ही बिक रहे हैं 13 से 15 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, तो बाजार नीचे आने की संभावना कम ही दिख रही है। तो अब की बार यानी जो अगर प्याज का भविष्य देखें तो थोड़ा सा ठीक प्याज रह का भविष्य सकता है। ठीक रहेगा, आलू प्याज का और लहसुन का तीनों का भविष्य ठीक दिख रहा है, बिल्कुल क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि फसल भी कमजोर है अब की बार। बिल्कुल। प्याज में देखा जाए तो महाराष्ट्र में, एमपी में, जो एमपी का क्षेत्र बहुत बड़ा होता था, एमपी का इंसान आइडिया नहीं लगा पाता था, बिल्कुल लेकिन अब क्या एमपी में बहुत कमजोर है प्याज। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर। इस समय एमपी वाले डिमांड कर रहे हैं नासिक महाराष्ट्र से, तो दिख रहा है, उम्मीद है कि आगे भविष्य बढ़िया रहेगा प्याज का। बिल्कुल। हाँ, ये लगा लो 1-2 महीने तो ये बाजार चलते रहेंगे, अच्छा जी। आपके 15 से 20-22 के बीच में। तो अगर 1 2 महीने ऐसे चलता रहेगा तो आने वाले समय में तो डाउन तो कहाँ भाई दिखेगा? इस समय क्या है, सरकार को भी इस चीज में दिख रहा है कि प्याज में अब क्या पैदावार कम है और स्टॉक के
करेगी सरकार, ज्यादा करेगी, पिछले साल से ज्यादा करेगी। बिल्कुल तो बाजार में आगे उम्मीद 1-2 रुपए और टाइट होने की है, नीचे आने की उम्मीद कम ही दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बाजार स्टेबल चलते रहेंगे और आगे स्टॉक में जो भी आज अब की बार किसान तो कम करेगा, व्यापारी आदमी ज्यादा करेगा। व्यापारी ज्यादा करेंगे सर। और व्यापारी के हाथ में माल रहता है तो बाजार कंटिन्यू चलते रहते हैं, वो रुकते नहीं है। बिल्कुल हर दिन 25-50 पैसा बढ़ेगा ही, घटने की संभावना कम होती है। यानी अब किसान के हाथ में सौदा होने का मतलब है किसान 2 रुपए बढ़ेगा तो रुक जाएगा, 1 रुपए टूट गया ना वो मंडी को बढ़ देगा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अब की बार आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो, इन तीनों चीजों में व्यापारी वर्ग ज्यादा घुसा हुआ है। बिल्कुल किसान अब जो माल बेच सके उनको भाई फसल पे ही बढ़िया भाव मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी जी। बहुत बढ़िया सर। तो यानी तीनों फसलों का ही जो भविष्य अच्छा रह सकता है अब की हाँ, बार। ठीक ही दिख रहा है। बिल्कुल आने वाला भविष्य ठीक ही दिख रहा है, क्योंकि आने की उम्मीद ये है कि भाई एकदम से हाई पावर भी नहीं जाएगा और ज्यादा नीचे स्लो भी नहीं जाएगा। तो व्यापारी चलता रहेगा, ट्यूनिंग में बनाए रखेगा, 20-25 पैसा ऊपर चढ़ता ही रहेगा पर डे। ना ज्यादा तेजी आएगी, जैसे 20 से 40 हो गया वो तो आएगी नहीं। हाँ, 20 से 22, 24, 25, 30 ऐसे पहुंचेगा, बाजार ठीक चलेंगे कहने का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि फसल जब तैयार होती है, सीजनेबल होती है, उस तो भाव डाउन आ जाता है, पर आपकी बार भाव डाउन नहीं है तीनों में ही से। वो मैं उसका कारण है सर, अब की बार फसल में चारों तरफ डिमांड भरपूर है। भरपूर तो पहले भी आती थी लेकिन फसल ज्यादा होती थी। अब क्या फसल में एमपी साइड की फसल तो ये लगा लो पिछले साल से 50-50 मानो, बिल्कुल बिल्कुल 100% की 50% मानो। और महाराष्ट्र में बता रहे हैं 60-70%। बिल्कुल तो 30-40-50% का फर्क तो बहुत होता है। और इसमें अगर सरकार पूर्ण रूप से एक्सपोर्ट खोलती है तो प्याज का भविष्य बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि ये अभी चुनावों के बाद ही होगा सर, चुनाव से पहले तो करेगी नहीं गवर्नमेंट, क्योंकि उनको भी नहीं, चुनाव से मतलब मत मानो आप। चुनाव सरकार को भी दिख रहा है कि अब क्या फसल कमजोर है। बिल्कुल अगर थोड़ा भी एक्शन सरकार ऊपर नीचे करती है तो आने वाले समय में प्याज के और लहसुन में और तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल तो सरकार इसको कंट्रोल में करने की रखेगी, लेकिन कंट्रोल होगा नहीं, बाजार स्टेबल चलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इससे नीचे आने की संभावना कम दिख रही है, कम दिख तो ये बाजार चलते यानी रहेंगे। अब की बार जो ये आलू में लगा लो लॉस हो रहा है, वो किसानों को मुनाफा मिल सकता है। आलू, प्याज और लहसुन, देखो लहसुन का भविष्य पिछले साल भी बहुत बढ़िया रहा किसानों शुरू में तो खराब था सर, वो सितंबर अक्टूबर के बाद शुरुआत बढ़िया हुआ था, बाकी शुरू में तो वही 15-20 रिकॉर्ड बन गया 400 रुपए किलो का। अभी तक रिकॉर्ड नहीं बनाया 400 रुपए किलो। बिल्कुल पिछले साल रिकॉर्ड बन चुका है। बिल्कुल तो आलू प्याज का भी भविष्य मेरे को लग रहा है, जो व्यापारी के हाथ में सौदा होने का मतलब है मंडियां ठीक रहेगी। बिल्कुल सर किसान के हाथ में माल होता है तो ऐसा होता है बाजार ऊपर नीचे, थोड़ा नीचे आते ही किसान भर देता है मंडी को, इससे पता नहीं लगता है। आज हम स्टोर में एक आइडिया लगा रहे हैं 85-90% है। पिछले साल 100% था, 10% तो कम है, लेकिन पिछले साल किसानों के हाथ में था। बिल्कुल अब की बार व्यापारी के हाथ में है, और व्यापारी इस टूलिंग को चलाता रहेगा, ये बाजार को नीचे आने नहीं देगा। बिल्कुल सर हाँ, किसान के हाथ में होता है सौदा तो किसान 2 रुपए तेजी में तो बिल्कुल बंद कर देगा, कह देगा मैं बेचूंगा ना। बिल्कुल सर और 2 रुपए 1 रुपए डाउन आ जाए घूम के तो वो मंडी को भर देगा। बिल्कुल सर तो उससे क्या टूनिंग बिगड़ जाती है आड़ती की। 2 रुपए चढ़ाने में तो समय लगता है, उतरने में 1 रुपए टूटे वो 5 रुपए टूटते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल इससे किसान भी घबराता है और आड़ती भी घबराता है। और व्यापारी वर्ग के हाथ में पैसा माल है, कोई दिक्कत नहीं है। आलू, प्याज, लहसुन, हमारा जो गणित कह रहा है भविष्य बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया और किसानों को भी 2 रुपए इस समय भी मिल रहा है। स्टॉक क्यों करेंगे किसान को? जब किसान 8-10 रुपए की प्याज बिकती है तो स्टॉक करता था भाई, उसे वजन सूख के वो 15-16 पड़ती थी, उसे गिल्ला माल के 15 मिल रहे हैं तो समझ लो आने वाले समय के उसको 25 के पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो किसान इस समय बेच के खुश है वो, बिल्कुल सर और व्यापारी भी खरीदे खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जो माहौल देख के काम करता है वो आदमी। हाँ जी। चलो जी सर, तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। मैं कॉन्टेक्ट नंबर 870-88-71-652, नाम नरेंद्र, वेदी फ्रूट एंड कंपनी, A6 मुहाना जयपुर। चलो जी, धन्यवाद सर आपका। ओके सर, आपका भी।